नमस्कार साथियों। तो देखते हैं आज अपन राजस्थान के अंतर्गत यानी कि जल संरक्षण की प्रमुख विधियां। ये जल संरक्षण की प्रमुख विधियां क्या है? जैसे पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत यानी कि जल की समस्या आती है तो वहां पर जल इकट्ठा करते हैं। तो वो किस किस प्रकार की विधियों के द्वारा जल इकट्ठा किया जाता है उसको क्या कहते हैं? जल संरक्षण। यानी कि बारिश का जो जल होता है उसको इकट्ठा करना क्या कहलाता है? जल संरक्षण। अब उस जल संरक्षण करने की कौन कौन सी विधि है तो देखते हैं अपन। यानी कि सबसे पहले आता है परंपरागत जल संरक्षण की विधि। अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान के अंतर्गत। ये चीजें ज्यादा कहाँ देखने को मिलती है? यानी कि पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत जल संरक्षण की विधियां। यानी परंपरागत जल संरक्षण की क्या है विधि? अगर इस विधि के अंतर्गत कौन कौन सी है? सबसे पहले देखते हैं टोबा। यानी कि टोबा क्या है? वर्षा जल संरक्षण के लिए निर्मित जल कुंड। यानी कि वर्षा का जो यानी कि बरसात का जो जल होता है उसके संरक्षण के लिए यानी कि एक जल कुंड बनाया जाता है जिसको क्या कहा जाता है? टोबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोबा। यानी कि वर्षा जल संरक्षण के लिए निर्मित जल कुंड यानी कि जल का जो कुंड बनाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? टोबा। इसका उपयोग पशुओं की पेयजल आपूर्ति के लिए यानी कि टोबा का अर्थ क्या है? यानी कि इसका उपयोग किसमें किया जाता है? यानी कि पशुओं को पानी पीने के लिए यानी कि पेयजल आपूर्ति के लिए क्या विधि अपनाई गई जिसको क्या कहा गया? टोबा। यानी कि ये सर्वाधिक टोबा विधि सर्वाधिक किस क्षेत्र में? यानी कि शेखावाटी क्षेत्र। यानी कि शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत एक विधि है उसका क्या नाम है? टोबा। और ये क्या है? पशुओं के पेयजल की आपूर्ति के लिए एक विधि जिसको टोबा कहा जाता है। और शेखावाटी क्षेत्र में सर्वाधिक टोबा देखने को मिलते हैं। किस क्षेत्र में? यानी कि शेखावाटी क्षेत्र में। दूसरी विधि आती है खंडिन। यानी कि खंडिन विधि क्या है? प्रवाहित वर्षा जल को परंपरागत एनीकट के माध्यम से संरक्षित। यानी कि जब भी बरसात होती है, जब जल प्रवाहित होता है तो उसको एनीकट के माध्यम से जल को इकट्ठा करना क्या कहलाता है? खंडिन विधि। क्या कहलाता है? खंडिन। यानी कि प्रवाहित वर्षा जल को परंपरागत एनीकट के माध्यम से संरक्षित करना क्या कहलाता है? खंडिन विधि। और साथियों खंडिन विधि सर्वाधिक कहां पर है? कुलदरा गांव। और कुलदरा गांव कहां पर है? जैसलमेर में। यानी कि फिर से दोबारा किसकी बात आती है? पश्चिमी राजस्थान की। यानी कि कुलदरा गांव खंडिन विधि के लिए क्या है? सर्वाधिक प्रसिद्ध। और यहाँ पर कुलदरा गांव में यानी कि जैसलमेर में किसके द्वारा? यानी कि पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा 500 से अधिक जल एनीकट बनाए गए। कितने? यानी कि 500 से अधिक क्या बनाए गए? जल एनीकट। अब तीसरी विधि आती है अपनी टांका। यानी कि टांका किसे कहा जाता है? यानी ये भी किस क्षेत्र में? यानी कि पश्चिमी क्षेत्र यानी कि बाड़मेर जिलों में शामिल मिलता है। मुख्यतः टांका कहां पर मिलता है? बाड़मेर में या फिर मारवाड़ जिलों में। यानी कि जल संरक्षण की विधि क्योंकि सर्वाधिक जल की समस्या किस क्षेत्र में आती है? पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत है। और पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां जिसके अंतर्गत टांका। और टांका सर्वाधिक कहां पर? जैसे बाड़मेर में। और बाड़मेर में भी मारवाड़ जिलों में मिलता है। यहाँ पर वर्षा जल संरक्षण के लिए निर्मित भूमिगत जल कुंड यानी कि जमीन को खोदकर एक जल कुंड बनाया जाता है जिसको क्या कहा जाता है? टांका। और क्षेत्र कौन सा है इसका? यानी कि पश्चिमी राजस्थान। इसका उपयोग पेयजल आपूर्ति में किया जाता है। यानी कि टोबा टोबा में तो निर्मित जल कुंड यानी कि पेयजल आपूर्ति में। और टांका यानी कि इन दो विधियों का जल उपयोग किसमें किया जाता है? पेयजल के रूप में। जबकि खंडिन विधि में यानी कि खंडिन विधि के अंदर यानी कि एनीकट बनाए जाते हैं। एनीकट क्या होते हैं? खुले होते हैं। इसलिए यहाँ पर पशुओं के लिए क्या किया जाता है? जल एकत्रित किया जाता है। अब इसी प्रकार अब अगली विधि आती है अपनी कौन सी? नाड़ी। अगली विधि कौन सी है? नाड़ी या नाड़ा। नाड़ी या नाड़ा या नाड़ी। ये नाड़ी या नाड़ा शेखावाट क्षेत्र में पाए जाने वाले पक्के कुएं। किस क्षेत्र में? शेखावाटी। यानी कि शेखावाटी क्षेत्र यानी कि इसका नाड़ी या नाड़ा का क्षेत्र कौन सा है? यानी कि कौन सा क्षेत्र है? शेखावाटी क्षेत्र। और साथियों यहाँ पर नाड़ी या नाड़ा शेखावाटी क्षेत्र में 1520 में राव जोधाजी ने। कब? 1520 में। 1520 में राव जोधाजी ने क्या बनाया? नाड़ी या नाड़ा। शेखावाटी के इनको क्या कहा जाता है? छोटे तालाब। यानी कि नाड़ी या नाड़ा को क्या कहा जाता है? शेखावाटी के छोटे तालाब।
ये भी क्या है, एक यानी कि परंपरागत जल संरक्षण की विधि, जिस कौन सी विधि है, नाड़ी या फिर नाड़ा। ये नाड़ी या नाड़ा शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत है। और साथियों सर्वप्रथम नाड़ी या नाड़ा बनाने का किसको है, राव जोधा जी को, जो कि 1520 के अंतर्गत है। किस क्षेत्र में बनाया गया, शेखावाटी क्षेत्र में। अगली विधि आती है अपनी कुई। अगली विधि कौन सी है, एक कुई, जो भी क्या है, एक परंपरागत जल संरक्षण की विधि, यानी कि क्या है, कुई। कुई ये भी एक विधि है। इस कुई को भी क्या कहा जाता है, बेरी। इस कुई को क्या कहा जाता है, बेरी। अब ये कुई कितनी फीट होती है, ये 10 से 15 फुट, यानी कि 10 से 15 फुट की क्या होती है, कुई। और साथियों इस कुई में यानी कि जमीन का ऊपरी पानी, यानी कुई या बेरी, यानी कि कुई या बेरी जो कि 10 से 15 फुट होती है, जो कि जमीन का ऊपरी पानी रिस कर आता है। इसका रिस का मतलब आता है कि यानी कि जब भी बरसात होती है तो इसका जो भी ऊपर का जो धरातल है, धरातल पर जो पानी भरा होता है वो धीरे धीरे यानी कि रम रम कर इस कुई में जाता है। तो साथियों ये आज अपनी यानी कि राजस्थान के अंतर्गत परंपरागत जल संरक्षण की क्या है, विधियां। ये बरसात के दिनों में ये विधियां अपनाई जाती हैं, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक शेखावाटी क्षेत्र या फिर पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत ये कुई डाबा ये देखने को मिलता है। इसी प्रकार इसी संबंधित ऐसे टॉपिकों के लिए साथियों अपन अब जो आगे बात करेंगे वो अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।